नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से योग बनते हैं जिसको देखकर हमें पता चलता है कि कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी डिलीवरी के वक्त उसका सिजेरियन ऑपरेशन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र के अंदर मंगल को अस्त्र, शस्त्र और खून का कारक माना गया है। अगर कुंडली के अंदर मंगल स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। लेकिन यही मंगल जब नीच राशि में निर्बल हो जाता है, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाता है तो यही मंगल व्यक्ति का वाहन से अकस्मात करवा देता है या फिर शरीर के ऊपर ऑपरेशन दिला देता है या फिर सिजेरियन ऑपरेशन भी करवा देता है। अगर अशुभ मंगल का कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के अंदर कनेक्शन 5वें और 6वें भाव से होता हो तो सिजेरियन ऑपरेशन के योग देखे गए हैं। आइए बहुत गहराई में जानते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी स्त्री की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर मंगल केतु की युति होती हो और पंचमाधिपति ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेष लग्न की कुंडली है, पंचम भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर मंगल केतु साथ में बैठे हैं और पंचमाधिपति सूर्य अगर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसी स्त्री को डिलीवरी के समय सिजेरियन ऑपरेशन का प्रबल योग बनता है। दूसरा नियम, अगर किसी स्त्री की जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर शनि और मंगल साथ में बैठे हो और पंचमाधिपति ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी वो स्त्री को डिलीवरी के समय सिजेरियन ऑपरेशन का योग बनता है। देखिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर शनि और मंगल साथ में बैठे हैं और पंचमाधिपति सूर्य अगर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनाता है। उसके बाद तीसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर केतु बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि पड़ती हो और पंचमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो तो भी डिलीवरी के वक्त सिजेरियन ऑपरेशन के प्रबल योग बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर केतु बैठा है, उसके पर नीच के मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है और पंचमाधिपति शुक्र भी देखिए नीच का होकर पड़ा है, उसके पर शनि की दृष्टि है तो ये स्त्री को 2 बार सिजेरियन ऑपरेशन से बचे हुए हैं। अगर मान लो ऐसी स्त्री को 48 साल की उम्र हो तो भी सिस्ट की गांठ या फिर पेट के अंदर ट्यूमर होने के योग बन सकते हैं। उसके बाद चौथा नियम, अगर पंचमाधिपति ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और उसके ऊपर शनि, मंगल, राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो भी वो स्त्री को सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मिथुन लग्न की कुंडली है, पंचमाधिपति शुक्र 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, जैसे मान लेते हैं कि पंचमेश शुक्र अष्टम भाव में बैठा है तो आप देखिए उसके पर नीच के मंगल की दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी वक्री दृष्टि पड़ रही है तो सिजेरियन ऑपरेशन का योग बनता है। दूसरा उदाहरण देता हूं कि पंचमाधिपति शुक्र 12वें भाव के अंदर बैठा है और उसके पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी वक्री दृष्टि पड़ रही है तो सिजेरियन ऑपरेशन के प्रबल योग बनते हैं क्योंकि नीच का मंगल देख रहा है।
उसके बाद पांचवा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पंचमाधिपति मंगल, ध्यान से सुनना, पंचमाधिपति मंगल अगर केतु के साथ अंशात्मक युति करके छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो और शनि की उसके ऊपर दृष्टि पड़ती हो तो भी सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, धनु लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति मंगल छठवें भाव में केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो ये स्त्री को 2 या 3 बार सिजेरियन ऑपरेशन का योग हुआ और 2 बच्चे सिजेरियन के द्वारा आए हैं, तो डिलीवरी के अंदर सिजेरियन ऑपरेशन के प्रबल योग बनते हैं। छठवां नियम, पंचमाधिपति शनि मंगल केतु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी वो स्त्री को डिलीवरी के समय सिजेरियन ऑपरेशन का प्रबल योग बनता है। उसके बाद सातवां नियम, पंचमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो और कम से कम 2 पाप ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती हो तो भी सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। इधर देखिए, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति शनि अष्टम भाव में नीचका हो रहा है और सूर्य मंगल की दृष्टि यहां पे पड़ रही है, तो सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे और आठवां नियम, अगर जन्म कुंडली का पंचमाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर मंगल केतु से पीड़ित होता हो या फिर जन्म कुंडली का पंचमेश मंगल नवमांश कुंडली के अंदर केतु के साथ पीड़ित होता हो और नवमांश कुंडली के अंदर सूर्य भी पीड़ित होता हो तो सिजेरियन ऑपरेशन का योग बनता है। 9वां नियम, पंचमेश ग्रह छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और उसके ऊपर शनि, मंगल या राहु की अशुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। इधर आप देखिए, पंचमाधिपति शुक्र मान लो कि अष्टम भाव में बैठा है और उसके ऊपर देखिए मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो ऐसे लोगों को निश्चित सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। 10वां नियम, पंचमेश मंगल, पंचमेश मंगल अगर शनि केतु के साथ अंशात्मक युति करके छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। इधर देखिए, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति मंगल छठवें भाव में शनि केतु के साथ बैठा है या फिर अष्टम भाव में बैठा है या फिर 12वें भाव में बैठा हो तो भी सिजेरियन ऑपरेशन के प्रबल योग बनते हैं। उसके बाद 11वां नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पंचमेश ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो। इधर देखिए, पंचमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो और पंचम भाव के अंदर कम से कम 2 पाप ग्रह यानी कि कोई भी जैसे कि शनि है, राहु है, केतु है, सूर्य है, ऐसे कोई भी 2 पाप ग्रह एक साथ बैठे हो तो भी ऐसी स्त्री को डिलीवरी के समय सिजेरियन ऑपरेशन के प्रबल योग बनते हैं। और भी मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी स्त्री की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बनाती हो, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती हो, मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती हो, बुध राहु की युति जड़त्व योग बनाती हो, गुरु राहु की युति या गुरु केतु की युति चंडाल योग बनाती हो, उसके बाद शनि राहु या शनि केतु की युति शापित योग बनाती हो तो भी सिजेरियन ऑपरेशन के योग बनते हैं। अगर मान लो हमें पता चल जाए कि सिजेरियन, और एक नियम है वो भी बताना चाहूंगा, कुछ स्त्रियों की कुंडली में मैंने ये भी देखा है कि छठवें भाव के अंदर 2 या 3 पाप ग्रह एक साथ बैठे हो तो भी सिजेरियन ऑपरेशन करवाता है। अभी हम उपाय जानेंगे। उपाय क्या करें, तो पहला उपाय है ओम ह्रीम सूर्याय नमः के 51,000 मंत्र जाप करें। दूसरा, सिजेरियन ऑपरेशन न हो इसलिए संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करें, फिर उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करें। तीसरा उपाय, ओम शुम शुभ धरणिभ्यो नमः, ओम शुम शुभ धरणिभ्यो नमः के 51,000 मंत्र जाप करें और विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें और हर गुरुवार के दिन किसी गौशाला में जाके गाय को चारा दे और उसकी 11 प्रदक्षिणा मारे तो भी डिलीवरी के अंदर काफी लाभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।